भगवान शंकर ने आकर मां भवानी को प्रेरित किया, आप जाकर तपस्या करिए। क्यों? बिना तपे यदि कुछ प्राप्त हो रहा है तो वो सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। आराम से कुछ नहीं मिलना चाहिए जीवन में। आराम से यदि प्राप्त हो गया तो उसका दर्द पता चलने वाला, मोल का पता नहीं चल पाएगा, कदापि नहीं चलेगा। बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक पिता अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान था। बेटा कुछ करता नहीं था। तो एक दिन पिता ने बच्चे से कहा कि जाओ, यदि आज तुम कुछ भी कमा के लाओ, जो मन करे वो काम करो, लेकिन शाम को मुझे हाथ पर रुपया चाहिए। तुम जितना मन करे उतना कमाओ, लेकिन कमा करके लाकर मुझे दो। यदि नहीं दोगे, शाम को आओगे, पांव तोड़ दूंगा मार के। अब वो लाडला था मां का। बाबूजी बाहर डांटे, भीतर गाज का मां को पकड़ के रोने लगा। मां को दया आई। मां बोली, सो जा सो जा सो जा। सुला दी। और शाम के समय 10 रुपए का सिक्का उसके हाथ पे रखी, अब पीछे के गेट से बाहर निकाल दी। बोली, गांव का राउंड मार करके अब सामने से पिताजी के पास जाना। 10 रुपए का सिक्का लेकर गए। आप पिताजी के सामने नाटक करते, पसीना ऐसे करते, कहा, लीजिए बाबूजी 10 रुपया कमा के लाया हूं। पिताजी बोले, शाबाश, क्या बात है, 10 रुपया कमा लिया? हाँ बाबूजी। कोई बात नहीं, ले जा कुएं में डाल दे। जाके कुआं में डाल दिया। बाबूजी बोले, कमा के नहीं लाया है। कमा के नहीं लाया है, जरूर मां दी होगी। अगले हफ्ते माई को ननिहाल मैके भेज दिया। अभी बाप बेटा और उसकी एक बहन थी जो ससुराल से आई थी। 3 बज गए। फिर एक दिन वही कहा कि आज फिर यदि नहीं कमाएगा, शाम को पांव तोड़ दूंगा। तो उस दिन तो मां के पास रोया, आज बहन के पास जाके रोया। बहन ने पूछा, उस दिन कैसे कमाया था? तो पूरी बात बताई उसने। मां ने दे दिया। बोली, कोई बात नहीं, आज मैं दे दूंगी। बहन ने दिया। शाम को घर के पीछे के गेट से निकला, घूम करके आया, बाबूजी को दिया। बाबूजी बोले, शाबाश, जा कुएं में डाल दे। जाके डाल दिया। बाबूजी बोले, आज भी नहीं कमाया है। बहन को भिजवाया ससुराल। अब बच गए बाप बेटा। फिर बोला कि यदि आज नहीं कमाएगा ना, सीते राम समझो शाम को। अब क्या करे, भीतर कोई है नहीं, किसके पास जाकर रोए। 1 घंटों रोया और उसके बाद मन मार के चला। अब करे क्या? तो बस स्टेशन गया। एक सेठ जी बड़ा सा सूटकेस लेके कहीं से उतरे थे बस स्टैंड पर। कूली कूली बोले तो अब इसको कुछ काम तो आता नहीं, बोला हम ही कूली हैं। उनका बक्सा उठाया, जहां जाना था वहां पहुंचाया। एक ही बक्सा उठाने में उसकी पीठ टेढ़ी हो गई। 5 रुपए मिले उसको कूली का काम करके। बोला, बाबूजी बोले कमाने के लिए कमा लिया, अब दूसरा बक्सा नहीं उठाऊंगा, नहीं तो मैं सीताराम हो जाऊंगा। 5 रुपए का सिक्का लेकर पसीने से लथपथ शाम को गया। पिताजी को कहा, 5 रुपया कमाया हूं आज। ओह पीठ हमारी। बाबूजी बोले, आज 5 रुपया क्यों कमाया? 2 दिन तो 10-10 कमाया। बोला, जो कमाया हूं सामने है। बाबूजी बोले, जा कुएं में डाल दे। जैसे बाबूजी बोले, बाबूजी को पटक के उनके ऊपर चढ़ गया। हाँ। बोला, 5 रुपए कमाने में मेरी पीठ टूट गई और आप कह रहे कुएं में डाल दे। पिताजी उसको पकड़ के रोने लगे। बोले, आज तू कमा के लाया है, 2 दिन तू 10-10 रुपए कुएं में इसलिए डाल दिया कि तू कमाया नहीं था, इसलिए तुझे उसके मोल का पता नहीं था। ये कथा कहती है, जीवन में अपनी संतान को भी क्षमा करिएगा, आई एम सो सॉरी, अपनी संतान भी यदि बड़ी हो गई और आप उसको घर में बिठा कर खिला रहे हैं, तो आप अपने हाथों अपनी संतान की हत्या कर रहे हैं। आराम से यदि कुछ मिलेगा, क्या दरकार है भारत छोड़कर घूमना हो चारों तरफ है?
घर से कब से निकले हैं आप लोग? 14 मई को। 14 मई से ये लोग घर से बाहर निकले हैं। उसके बाद अभी घर नहीं गए। आराम से यदि मिलेगा घर बैठे तो बाहर कौन जाना चाहेगा? किसको घर अच्छा नहीं लगता है हो? लेकिन याद रखिए, घर में बैठकर कुछ होने वाला नहीं है। जिसको पहुंचना है उसको यात्रा करनी पड़ेगी, उसको चलना पड़ेगा। अयोध्या कांड की कथा का मूल सिद्धांत ही इसी पर निर्धारित है, तपश्चर्या। आप इस कांड को पढ़िएगा, आपको जो दिखाई पड़ेगा सब तपस्या में लगे हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी 14 साल वन में घूम रहे हैं। भरत जी अयोध्या में रहते हुए भी वन की तरह रहते हैं। अयोध्यावासी 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 14 साल अयोध्यावासी अन्न नहीं खाए जब तक राम जी लौट कर नहीं चले आए। ये क्या है? जो जहां है वो तप रहा है। क्यों? तपश्चर्या ही जीवन में धारिता का निर्माण करती है। राम जी ये प्रसंग कह रहा है कि जवानी में जो करना है कर जाइए, व्यवहार करिए, व्यवहार के साथ परमार्थ भी जवानी में ही कर जाइए। 60 के बाद टारगेट बना के रखें महाराज, आफ्टर 60 जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। आप नहीं रिटायर्ड होंगे, इस शरीर रिटायर्ड होगा, आंखें रिटायर्ड हो जाएंगी। फिर मंदिर में जाइएगा ना तो भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे, ऐसे देखना पड़ेगा। घुटने में दर्द हो जाएगा, सीढ़ी नहीं चढ़ पाइएगा। कहो, हाथ कांपेगा, आरती नहीं उतार पाइएगा। कान में ठेपी लग जाएगा, कीर्तन होगा, बोले सीताराम कहिए बाबा, बोले खा लिया हूं। मैं क्यों कह रहा हूं? एक घर में मैं गया महाराज जी के साथ, एक बूढ़े बाबा बैठे थे। महाराज जी बोले बाबा सीताराम। नहीं जाऊंगा। महाराज जी बोले सीताराम, बोले मैं नहीं जाऊंगा। महाराज जी बोले भजन करते हैं? बोले 4 बेटे हैं महाराज। दीक्षा लिए हैं, चारों के 2-2 बेटे हैं महाराज। पूछा जाए कुछ, उत्तर आवे कुछ। ये क्या है? जो करना है जवानी में करिए, अलग से समय निकलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, का गारंटी है कि वहां तक रहना है? कहो, हम लोग एक भजन गाते हैं, किस धुन में कथा सुनाऊं। एक आदमी भारत से दुबई आया पैसा कमाने के लिए। लगा कमाने, लखपति हुआ, करोड़पति हुआ, अरबपति हुआ। भारत के दोस्त कहें कि आओ थोड़ा यात्रा की जाए। अरे अब तो चकाचक कृपा हो गई है, तीर्थ यात्रा की जाए, चला जाए केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या में रामलला सरकार आए हैं, दर्शन हो जाए। अभी कमाने दो, मैं करूंगा, अभी पहले जमा करने दो। कमाते कमाते 60 साल का हो गया। कितने का? जिस दिन उसका 60वां जन्म दिवस था, उस दिन वो अपने पूरे जीवन का हिसाब लगाया तो देखा कि इतना पैसा, इतना रुपया वो जमा कर चुका है कि उसकी कई पुश्त यदि बैठ के खाएगी तब भी वो समाप्त होने वाला नहीं है। तो उस दिन वो निर्णय किया कि बस बहुत पैसा कमा लिया, अब आज के बाद प्रयास नहीं करूंगा, अपने आप जो आएगा ठीक है। अब हमको अब भजन करना है, खूब यात्रा करनी है, देशाटन करना है, तीर्थाटन करना है। ये 60वें जन्म दिवस के दिन दोपहर में निर्णय किया कि अब खूब आनंद करना है। शाम को बर्थडे पार्टी मना, बहुत सारे लोग आए, भोजन वोजन हुआ, उपहार मिला, खूब प्रसन्न है कि भगवान यहां तक लाकर बिठा दिए, अब खूब आनंद करना है। रात को सोया,
1 बजे रात में उसको लगा कि कोई उसका कंबल खींच रहा है। तो जैसे उसको आभास हुआ, आंख खोला तो देखा बेडरूम में काला कलूटा आदमी खड़ा है सामने। पूछा, तुम कहां से आ गए? उसने कहा, मेरे पास यूनिवर्सल परमिट है, आई कैन गो एनीवेयर एनी टाइम, नो वन कैन स्टॉप मी। बोले, तुम हो कौन? बोले, मैं यमदूत हूं। अब तो सेठ जी का हाथ पांव सूख गया। यमदूत, व्हाई यू आर हियर इन दुबई? तो बोले, तुम्हारा पूरा हो गया, मैं तुमको लेने आया हूं, कंप्लीट हो गया। अब वो सोचा, आज ही मैं निर्णय किया कि अब खूब तीर्थाटन करूंगा और आज ही जाने का टाइम आ गया। तो सेठ यमदूत ने बोला कि क्या? 5 करोड़। बोले, मतलब? 5 करोड़ दे रहा हूं, 1 साल बढ़ा दीजिए। यमदूत बोला, दिमाग ठीक है, घूस दे रहे हो, कुछ बढ़ने वाला नहीं है, चलना पड़ेगा। बोला, 50-50, पूरी संपत्ति का आधा दे देता हूं, 1 महीना बढ़ा दो। बोला, पूरी संपत्ति दे दोगे, उसके बाद भी 1 मिनट नहीं बढ़ने वाला है, अभी चलना पड़ेगा। अब वो समझ गया कि कोई उपाय नहीं है, जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि बगल के रूम में मेरा बेटा सोया है, इतना समय दे दीजिए कि मैं उसके लिए एक लेटर छोड़ के जाऊं। यमदूत ने कहा, तुरंत लिखो। पैड उठाया, पेन उठाया और लेटर लिखा बेटे को कि बेटे, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मरते मरते मुझे एक शिक्षा मिली है और मैं चाहता हूं ये शिक्षा मैं तुमको देते चला जाऊं। मरते समय मुझे पता चला है कि जिस संपत्ति को कमाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस जीवन भर की संपत्ति देने के बाद भी आज मैं अपने जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाया। पूरे लाइफ की प्रॉपर्टी देने के बाद भी लाइफ का 1 मिनट नहीं खरीद पाया मैं। तो जो भूल मैंने की है वो भूल तुम न करना। धन कमाना, रुपया कमाना, लेकिन इसके साथ साथ परमार्थ भी कमाते चलना, क्योंकि उसके लिए अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। यही हम और आप भूल कर जाते हैं। इसलिए ये युवावस्था है, जितना सत्कर्म परमार्थ करना है कर जाइए। क्यों महाराज? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया। क्यों शिव जी को वंदन किया जी? देखिए, एक निवेदन करूं मैं आपसे, किसी महापुरुष के शब्द हैं, मैं सुना हूं इसलिए आपको कह रहा हूं। महापुरुष ने कहा है कि यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ रही है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जीवन में कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इट मीन्स आपका रास्ता गलत है। सही रास्ते पे चलेंगे तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। और दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं, इस बात को स्वीकार करके रखिएगा कि आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होने वाला है। आप जैसा सोचेंगे संतोष जी, वैसा होने वाला नहीं है। जीवन क्या है? विपरीत परिस्थिति को भी हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, यही जीवन जीने की असली कला है। सिचुएशन हमारे अगेंस्ट हो और उसमें हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, यही वास्तविक जीवन का ढंग है और यही जीवन का आनंद है। भगवान शंकर का वंदन क्यों किया?
शंकर भगवान जितने झंझट में रहते हैं हम और आप नहीं है। अब आप कहोगे शंकर जी को क्या झंझट है महाराज? बगल में पार्वती जी को बिठाए हैं, कपारे पर गंगा जी को बिठाए हैं सिर पर। ये टेंशन का विषय नहीं है। आप बताओ, बगल में पार्वती मैया बैठी है, सिर पर गंगा जी बैठी है, आप बगल में बैठा के किसी को दिखा दीजिए। भगवान शंकर के गले में सांप है और गणेश जी किस पर चलते हैं? चूहे पर, मूसक पर। सांप और मूसक एक साथ रह रहे हैं घर में, ये टेंशन का विषय नहीं है। कार्तिकेय जी चलते हैं मोर पर, मोर और सांप एक साथ है, ये टेंशन नहीं है। भगवान चलते हैं नंदी पर और मैया चलती है शेर पर। शेर और नंदी एक साथ पार्किंग में खड़े किए गए हैं, वैलेट पार्किंग में, कैलाश के। ये टेंशन का विषय नहीं है। शंकर जी का वंदन क्यों किया? शंकर भगवान जिस प्रकार झंझट में रहते हुए भी आनंद में रहते हैं, उसी प्रकार जीवन में झंझट आएगा, लेकिन भगवान शंकर की तरह ही आनंद में रहना है। ये आनंद कैसे मिलेगा?